देखिए बेटा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रोटीन पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रोटीन में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रोटीन की खोज कब और किसने की थी। ठीक है, प्रोटीन की खोज 1838 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो वर्जीनियस के द्वारा की गई थी। और इसको प्रोटीन नाम किसने दिया? तो प्रोटीन नाम इसको किसने दिया? मुल्डर ने दिया, वो एक विद्वान थे। ठीक है, प्रोटीन की अगर हम बात करें तो ये किस भाषा से लिया गया है? तो ये किस भाषा से लिया गया है? ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। किस भाषा से? ग्रीक भाषा से लिया गया है। और ये इसका जो अर्थ है, सबसे पहले तो ये ग्रीक भाषा से लिया गया, तो ग्रीक भाषा में इसको क्या कहा गया? प्रोटियोस कहा गया। ठीक है, प्रोटियोस का अर्थ होता है, क्या होता है प्रोटियोस का अर्थ? प्राइम होता है। ठीक है, प्राइम को क्या बोलते हैं? प्रथम बोलते हैं। जिस प्रकार से हम किसी भी चीज़ का निर्माण शून्य से करते हैं, उसी प्रकार से प्रोटीन का अर्थ होता है प्रथम, यानी शुरुआत से। ठीक है, हमारे शरीर का निर्माण, प्रोटीन का क्या कार्य होता है? हमारी बॉडी का निर्माण करना। और ये कहाँ से शुरू करता है? स्टार्टिंग से, जीरो से शुरू करता है। यानी जीरो से शुरुआत कहाँ होती है? हमारी बॉडी में। अगर हमारी बॉडी की निर्माण की बात करें तो हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? कोशिकाओं से बनी हुई है ना। तो ये क्या करता है? कोशिकाओं के द्वारा हमारी बॉडी का निर्माण करता है, कोशिकाओं को डेवलप करने का कार्य करता है। कोशिकाओं से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनती है? बॉडी बनती है, जिसका ये क्या करता है? निर्माण करता है। ठीक है, कितनी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अभी हम देखते हैं प्रोटीन को कितने भागों में बांटा गया है। प्रोटीन के अगर भागों की बात करें तो ये 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला आपका क्या है? गुणवत्ता के आधार पर। अगर हम गुणवत्ता यानी क्वालिटी बेस देखें तो ये क्या होता है? पहला हो गया आपका पूर्ण प्रोटीन, ठीक है, जिसमें उच्च क्वालिटी के उत्तम खाद्य पदार्थ आते हैं। दूसरा हो गया आपका आंशिक, और तीसरा हो गया अपूर्ण प्रोटीन। इन सब के बारे में हम अलग अलग चैप्टर वाइज बात करेंगे। फिलहाल अभी आप इस तरीके से ही समझिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें दूसरा स्रोत के आधार पर, तो स्रोत के आधार पर देखें तो हमें प्रोटीन की प्राप्ति कहाँ से होती है? 2 जगह से होती है। एक तो प्राणी देश और दूसरा वनस्पति जगत से। ठीक है, प्राणी जगत की अगर हम बात करें तो इसमें एनिमल्स आते हैं। ठीक है, प्रोटीन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या आते हैं? एनिमल्स। जैसे अब एनिमल की बात हमने किया तो इसमें क्या आ गया? एग आ गया, अंडा आ गया, मछली, इसमें तो वो पाया जाता है, हाँ इसमें भी आ जाएगा। अंडा हो गया, और मांस हो गया, मीट हो गया, ये क्या कहते हैं, दूध में भी होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? प्राणी जगत से प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, अब अगर वनस्पति जगत की बात करें तो सोयाबीन क्या है? वनस्पति से तो मिलता है ना, सोयाबीन हो गया, और उसके बाद दाल हो गई, सूखे मेवे हो गए। ये सब हमें कहाँ से, यानी जो हमें पौधों से, पेड़ पौधों से प्राप्त हो रहे हैं वो प्लांट बेस हो गया, और जो हमें जीव जंतुओं से प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो गया? एनिमल बेस हो गया। ठीक है, तो ये हमें प्रोटीन प्राप्ति के 2 स्रोत होते हैं, एक प्राणी जगत और एक वनस्पति जगत। अब अगर हम रासायनिक विधि द्वारा देखें, ठीक है, रासायनिक आधार पर देखें तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के ये भी होते हैं। पहला आपका हो गया सरल प्रोटीन, दूसरा हो गया संयुक्त प्रोटीन, और तीसरा हो गया व्युत्पन्न प्रोटीन। ठीक है, तो क्या आपको प्रोटीन का अर्थ और प्रोटीन के भाग समझ में आ गए? नोट कर लिया? ठीक है।